बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 20 मई 2026 और दिन है बुध का। आसिफ अली जरदारी साहब पे बिजलियां गिराने वाली ख़बर सामने आ गई है। इस ख़बर की मुकम्मल तफसील आज की इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करनी है। बिजलियां क्या, बल्कि यूँ समझ लें कि आसिफ अली जरदारी साहब के दोनों कान और नाक काटने की तैयारियां जो है वो मुकम्मल हो गई हैं। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट करनी थी कि मेरा जो शहर है इससे 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पे कुछ देहाती इलाके हैं जहाँ पे इंतहाई शदीद किल्लत है पानी के हवाले से। ये वो इलाके हैं जहाँ पे 90 to 95% आबादी कच्चे मकानात पे मुश्तमिल है। हम वाटर हैंड पम्प्स वहाँ पे लगाते हैं। 45 डिग्री सेंटीग्रेड अब टेम्परेचर हो चुका है और ये वाटर हैंड पम्प्स हम ऐसे इलाकों में लगाते हैं कि जहाँ पे बच्चों का स्कूल हो या बच्चियों का स्कूल हो या मस्जिद मदरसा हो, जनाजा गाह हो, साथ कब्रिस्तान हो, आम शाहरा हो, तो गोया एक वाटर हैंड पम्प से 4, 5, 6 मकासद हासिल किए जा सकते हैं। और कुर्बानी ईद कुर्बान है तो ज़ाहिर है जो लोग मुस्तहिक नहीं हैं उनके ऊपर तो कुर्बानी नहीं होती, लेकिन चंद लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंतहाई डिज़र्विंग और पूरी ज़िंदगी में उन्होंने इस फरीज़े को अंजाम नहीं दिया होता, तो ख्वाहिश तो ज़ाहिर है उनकी होती है। तो ऐसी 1-2 फैमिलीज़ हैं जो मेरी नज़रों में हैं और अगर उनकी तरफ से आप हिस्सा डालना चाहें तो ये व्हाट्सएप नंबर है इन दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए 03185131 0318 51 31 950। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। अब आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से ख़बर सुनते जाएं। आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से मैं बता दूं कि तारिक अजीज़ साहब जो हैं दुनिया न्यूज़ के रिपोर्टर हैं और आप जानते हैं कि वो अक्सर ख़बरें देते हैं तो शरीफ ख़ानदान के बहुत करीबी, लेकिन बहरहाल जब इस किस्म की ख़बरें होती हैं कि जिनका ताल्लुक़ किसी पार्टी के साथ ना हो बल्कि आइनी तरमीम के साथ हो तो उनकी ख़बरें क्रेडिबल समझी जाती हैं। उन्होंने जो आइनी तरामीम बताई हैं 28वीं आइनी तरामीम, उनके चंद ग्लिम्सेस मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आसिफ अली जरदारी साहब पीपल्स पार्टी के दोनों कान और नाक काटने की तैयारी हो रही है। उससे तो ज़ाहिर है यही लगता है। अब पहले सुन लें। पहली तजवीज़ ये है कि नए सूबे जो बनाए जाएंगे तो उस हवाले से नए सूबों के हवाले से जो है अब सूबों का इख्तियार ख़त्म करने की तजवीज़ है। यानी जहाँ पे जिस सूबे में फ़र्ज़ किया सिंध में नए सूबे बनने थे तो सिंध असम्बली की करारदाद मंजूर होना ज़रूरी है। अब उनसे ये इख्तियार वापस लिया जा रहा है और कौमी असम्बली और सेनेट को ये इख्तियार दिया जा रहा है कि यहाँ पे करारदाद मंजूर करके नए सूबे बनाए जा सकते हैं। तो ये पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा एतराज़ कर रही है नए सूबों पे और वही इख्तियार उनसे वापस लेने की तैयारी हो रही है। दूसरा, NFC अवार्ड पे नज़र सानी की अपील, ये भी पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा कंसर्न है। और इसके अलावा सूबों के हिस्सों में कटौती की तजवीज़ कि सूबों का हिस्सा NFC अवार्ड में कम किया जाएगा। कराची को वफाक का एक शहर डिक्लेयर करने की तजवीज़, गवादर को वफाक का एक शहर डिक्लेयर करने की तजवीज़, कराची के तरक्याती फ़ंड्स जो है तरक्याती काम जो हैं वो वफाक के मातहत करने की तजवीज़, गवादर के तरक्याती काम वफाक के मातहत करने की तजवीज़, कराची का रेवेन्यू वफाक के मातहत करने की तजवीज़, गवादर का रेवेन्यू वफाक के मातहत करने की तजवीज़ और कराची को जो फ़ंड्स तरक्याती प्रोजेक्ट्स के लिए जारी होंगे वो वफाक के सपुर्द करने की तजवीज़, गवादर को फ़ंड्स वफाक के सपुर्द करने की तजवीज़। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए ना, अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि सूबों से लेके NFC अवार्ड से लेके पैसों सूबों के हिस्सों में कटौती से लेके कराची को वफाक के अंडर उनका रेवेन्यू तरक्याती काम ये सब कुछ वफाक के अंडर करने की तजवीज़ जो दी जा रही हैं। इसके अलावा तालीम का शोबा वफाक के अंडर करने की तजवीज़, सेहत का शोबा वफाक के अंडर करने की तजवीज़, कौमी असम्बली की मुद्दत गैर मुय्यना मुद्दत तक करने की तजवीज़। क्या बात है जी, क्या बात है। यानी ज़ाहिर है अवाम का सामना तो कर नहीं सकते, ये जो परफॉर्मेंस और कारकर्दगी आपको नज़र आ रही है उसके बाद क्या ये अवाम का सामना कर सकते हैं? तो गैर मुय्यना मुद्दत तक करने की तजवीज़ जनाब आली सामने आ रही है। और इसके अलावा कुदरती आफात की सूरत में बारिश आ गया, सैलाब आ गया, जब बारिश आता है तो जब ज़्यादा बारिश आता है तो सैलाब आता है तो पानी आता है, तो जब इस तरह की सिचुएशन हो
हो तो फिर इंतखाबात मौखर करने की तजवीज़, मुआशी मुश्किल हालात में इंतखाबात मौखर करने की तजवीज़, जंगी हालात में इंतखाबात मौखर करने की तजवीज़, ये तमाम तर चीज़ें जो है 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से बातें की जा रही हैं। और ये मैं नहीं कर रहा, ये तारिक अजीज़ साहब कर रहे हैं, जिसका मैंने कहा कि इस किस्म की ख़बरों के हवाले से उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। अब इसमें ज़्यादातर चीज़ें अगर आप देखेंगे कि NFC अवार्ड 18वीं तरमीम, सूबों के हिस्सों में कटौती की तजवीज़, कराची के तमाम तरक्याती काम वफाक के मातहत करने की तजवीज़ और उनका रेवेन्यू वफाक के तहत मातहत करने की तजवीज़ वगैरह वगैरह, नए सूबों के क़याम के लिए सूबाई असम्बली की करारदाद ना होना, ये तमाम तर चीज़ें अगर आप देखते हैं तो ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी के तो हाथ पांव कट जाएंगे भाई। पीपल्स पार्टी फिर क्या करेगी? अब कुछ लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं और दुरुस्त कहते हैं कि ये धूप में कान पकड़ेंगे, धूप में कान पकड़कर ये तरमीम जो है ये मंजूर कराएंगी पीपल्स पार्टी वाले। मैं उनकी इस बात से मुत्तफिक हूँ कि आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड तो यही है, बिल्कुल यही है। लेकिन यहाँ पे तो मसला ये है कि उनके दोनों कान, एक कान काट लिया फिर दूसरा कान काट लिया, अब तीसरा कान तो होता नहीं है, तो फिर नाक काटने की तजवीज़ सामने आ जाती है कि अब नाक भी कट जाए। तो ऐसे हालात में कुछ तो मज़ामत फिर होती है, ज़ाहिर है, क्योंकि आप ये तो पीपल्स पार्टी को गोया यूँ कहना है कि आप सियासत छोड़ दें, आप सियासत को खैर बात कर दें, आप सियासत को से हमेशा के लिए तायब हो जाएं। ये तजावीज़, ये तरमीम तो इस नौइयत की हमें नज़र आ रही हैं। अब एक और ख़बर जो है वो सुनते जाएं कि सुहेल अफरीदी साहब ने अनाउंस कर दिया है कि अगले मंगल को फिर अडियाला के बाहर वो आएंगे और उस बार अगले मंगल को उनका रवैया मज़ीद सख्त होगा, ये सुहेल अफरीदी साहब का कहना है। तो अब देखते हैं कि ज़ाहिर है, अब यानी इसका मतलब ये हुआ कि PTI ने अब मोमेंटम बिल्टअप करना शुरू कर दिया है, मोमेंटम गेन करना शुरू कर दिया है और PTI अब मज़ीद बैकफुट पर जाने के लिए तैयार नज़र नहीं आती। तो इससे यही ज़ाहिर होता है। और मैंने आपको कल एक वीडियो में बताया था, 8-10 ऐसे इक़दामात बताए थे कि गुज़श्ता 8-10 दिनों में तहरीक इंसाफ ने जो किए हैं, और उससे यही ज़ाहिर होता है कि PTI ने अपनी जो है वो खामियों पे काबू पाया है। और सुहेल अफरीदी साहब ने भी यही कहा है कि अब आपको ये महसूस होगा कि तहरीक इंसाफ की क़यादत में कोई इख्तिलाफ़ात आपको नज़र नहीं आ रहे, अब आपको इख्तिलाफ़ात ख़त्म होते हुए नज़र आएंगे और तमाम लोग जो है तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो एक पेज पे आपको होती हुई नज़र आएगी। तो बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है, ऐसा ही महसूस हो रहा है। लेट अस सी के अब अगली मंगल को क्या होता है। लेकिन इस तरह के हालात में एक तसादुम बढ़ने का ख़दशा हो जाता है और तहरीक इंसाफ का कसूर भी नहीं है भाई। एक सिंपल सा मुतालबा है, वो इमरान खान साहब को सीढ़ी लगाकर अडियाला जेल से बाहर तो नहीं लाना चाहते, ये हक़ है उनका कि वो अपने ज़ाती मुआलजीन की मौजूदगी में, अपनी फैमिली मेम्बरान की मौजूदगी में और अपने पसंद के अस्पताल में अपना इलाज कराएं। ये पाकिस्तान के सबसे बड़े मकबूल तरीन लीडर इमरान खान साहब का बिल्कुल राइट है और तहरीक इंसाफ को पुरअमन सियासी जद्दोजहद उस हवाले से जारी रखनी चाहिए। और ये जो तरामीम आपने सुनी है ये रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं, ख़ासकर पीपल्स पार्टी के लिए, आसिफ जरदारी साहब के लिए। लेट अस सी, ये उनका अब इम्तिहान है। वैसे तो आगा रफ़ी साहब ने अहमद मीर साहब के प्रोग्राम में कहा कि हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये बातें करना बड़ा आसान हो जाता है, इस पर अमलन जो है ना अमल करना मुश्किल है। बहुत शुक्रिया।